उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अब परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है बीजेपी का जो शासन रहा है उसके खिलाफ। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, 3 तारीख से परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और परिवर्तन होगा। 4.5 साल ये कांग्रेस के लोग कहीं भी नहीं दिखाई दिए। जब उत्तराखंड की जनता त्राही मचा रही थी, कोरोना के कारण पीड़ित थी, जब उनको भोजन की आवश्यकता थी, इंजेक्शन की आवश्यकता थी, जब उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और जब उनको अनेक सुविधाओं की आवश्यकता थी, वहाँ पर ये कांग्रेस के लोग कहीं भी दिखाई नहीं दिए। आज 4.5 साल के अंदर ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगेंस्ट कोई भी प्रदर्शन धरना नहीं कर पाए, क्योंकि कोई विरोधी नहीं था हमारी सरकार का। लेकिन एक बरसाती मेंढक की तरह अब इनका बाहर आना और उनको बरगलाना, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लाने का मन बना लिया है। उनकी जो यात्रा, हमारी यात्रा अभी निकली है, जो आशीर्वाद यात्रा की, जो आपने देखा होगा किस प्रकार से जनता ने सर आंखों पर हमको लिया है और मोदी जी के प्रति बहुत आश्वस्त हैं। और जो हमारी सरकार वहाँ पर वर्तमान में चल रही है, उसने अनेकों 1 रुपये में नल और नल में जल, महिलाओं को बराबर का हक, सड़कों का निर्माण, ऐसे अनेकों वात्सल्य योजना, आयुष्मान योजना, ऐसे अनेकों एक महिलाओं को बच्चों पैदा होता है जो उसको एक किट जिसके अंदर सारी सुविधा होती हैं। हमने हर घर परिवार को अपना परिवार मानकर हम चल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का नाटक चलने वाला नहीं है। सर, अगर बात करें तो अब इस बात का भी प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उत्तराखंड में सीएम बदलने के अलावा भाजपा ने कुछ नहीं किया। हमारी तरफ से अगर बात करें तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत बनाया गया है, आपने भी उम्मीदवार घोषित कर दिया। बीजेपी की तरफ से कौन सीएम होगा भी ये भी तय नहीं। बीजेपी के सीएम के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कहना कौन होगा कौन नहीं होगा, हमारे सीएम धानी जी हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। उनको डिक्लेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हरीश रावत जी को डिक्लेयर जो किए है, जो कि 2 बार, पिछली बार 2 जगह चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से हारे, 4 चुनाव लगातार वो लोकसभा विधानसभाओं के भी हार चुके हैं। मुझे नहीं लगता उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, आज की तारीख में अभाव है उस चीज़ का। इसलिए वो पुराने सिक्के पे जो भ्रष्टाचार लिप्त हैं, अनेकों भ्रष्टाचार के उन पर केस चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण जनता ने उनको नकारा था, आज जनता पुनः उनको नकारेगी। मुझे लगता है कि जब भी उनको होश आएगा कि ये खोटा सिक्का बार बार नहीं चलने वाला होता। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि मुफ्त बिजली तो देंगे ही, साथ में ये भी कह रही कर्नल कोठियाल कई सारे युवाओं को मिलिट्री में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो एक जो है वातावरण वो बना रही है कि रोजगार देंगे और कर्नल कोठियाल का चेहरा आगे करके अब सेनाओं के जो परिवार है उनका भी वोट लेने की फिराक में है। सेना के सभी परिवारों को हमने, जो भी आहत हुए हैं उनके बच्चों को नौकरी का हमने पहले से ही दे रहे हैं। उनकी विधवाओं को लगातार हम पेंशन दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। और मुझे लगता है एक हमारे पास भी धामी जी एक सैनिक पुत्र हैं, लगातार सेना का जो दुख दर्द है अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे लगता है कि जो आम पार्टी का चरित्र है, जो सेना के पराक्रम पर उनसे सबूत मांगती है कि आप सबूत दो। सेना ने इतना देश को बचाने के, देश के ऊपर जो भी सेना पे उंगली नहीं उठा पाता, उन्होंने सेना पे उंगली उठाई है। इसको छुपाने के लिए वो कोडियाल जी को आगे लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि वहाँ का सैनिक परिवार, जितना भी सैनिक लोग हैं, सब जानते हैं कि असलियत में सैनिक को कौन प्यार करता है। 1 रैंक 1 पेंशन हमने दी है, सैनिकों का सम्मान बनाने का हमने काम किया है। ये तो लोग आम पार्टी वाले तो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, पाकिस्तान में इनकी फ़ोटो दिखाई जाती है, हीरो है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के लोग हमारे सैनिकों को मारते हैं। तो इसलिए कैसे सैनिक प्रेमी है, ये दोहरा चेहरा मुझे लगता है उत्तराखंड में नहीं चलने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल है। 20 और 21 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रवास किया था उत्तराखंड में, क्या कुछ समीक्षा की गई काम के लिए और क्या कुछ आगे के लिए निर्देश दिए गए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े उत्साहित होकर वहाँ पे उत्तराखंड से आए। जिस प्रकार से संतों का आशीर्वाद मिला है, जिस प्रकार से अम्बेडकर जी की मूर्ति पर हमने माला अर्पण की, वहाँ पे दलित भाइयों का जिस समय में समूह उभरा, और वहाँ पर आपने देखा होगा लगातार सैनिक परिवारों से भी मिले, सैनिकों का सम्मान भी किया। एक नया उत्तराखंड नए विकास की ओर, पुनः भाजपा सरकार की ओर जा रहा है, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से उत्साहित होकर निकले हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर सब कार्यकर्ताओं में जो हमने समीक्षा की है, जो काम बांटा गया है, उसको सब सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। सर, आगे के लिए प्रमुख कार्य क्या रहेंगे जो बीजेपी करने वाली है? चुनावी दृष्टि से जो हमने योजना है वो योजनाएं वहाँ पहुँचाई हैं। लाभार्थी हैं जिनको भी हर घर को कोई ना कोई लाभ मिला है हमारा,
चाहे गैस मिली हो, चाहे उनको शौचालय मिला हो, गशियारी योजना जो घास हम देने की बात कर रहे हैं वो है, चाहे बच्चों के लिए वात्सल्य योजना हो, सभी योजनाओं को जनता तक हम लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए हम पन्ना प्रमुख तक हम जाने वाले हैं। हर पन्ने का कोई ना कोई प्रमुख होगा और उसकी अपनी टीम होगी। जनता को बताएंगे कि हमने ये काम किया, हम काम के नाम पे वोट मांगने वाले हैं, हम कोई बोगस तरीके से अनर्गल बातें करके वोट नहीं मांगने वाले। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनके भारत के सैनिकों पर जब हमला करती है तो उन पर पराक्रम पे सवाल उठाती है, और उत्तराखंड में जो सैनिक परिवार है उनके लिए तमाम सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान मुख्यमंत्री ने किए हैं। कृष्ण सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।